दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मिस्टीरियस डेथ की जो हर किसी को सोचने में मजबूर कर देगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ की। जी हाँ, वही लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में मजबूत किया, इंडिया को कॉलोनाइज होने से बचा कर रखा था। तो दोस्तों बात करेंगे आज शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ की और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे रशिया भी इस मिस्ट्री में इन्वॉल्व था। हे गाइस, वेलकम टू द आई फॉर यू। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। बहुत सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने अपनी गाड़ी भी किश्त में ली थी। इस टाइम अमेरिका भारत को गेहूं एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इतने बुरे क्वालिटी का गेहूं देता था कि कोई इंसान अगर उसको खाए तो बीमार हो जाए। ये बात वैसे 1962-64 की है। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री ने मना कर दिया अमेरिका को कि हमको नहीं चाहिए आपका अनाज, आप अपने पास ही रखो। तो शास्त्री जी ने अपने देश के लोगों से ये कहा कि अब हम भी अनाज उगाएंगे, हम भी गेहूं की खेती करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस वजह से थोड़ा खाना कम खाओ। तो पूरे देश के लोगों ने उस वक्त सोमवार के दिन उपवास रहना स्टार्ट कर दिया था। सोचो, लोग इतना मानते थे शास्त्री जी को। अब दोस्तों क्या होता है, 1965 में हो जाता है वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया ने कूट दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को मारते हुए घुस जाती है लाहौर में, और लाहौर में कब्जा कर लेती है। यह युद्ध को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति का समझौता होता है, जिसको ताशकंद ट्रीटी या समझौता बोला जाता है। ये जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान में है। ये देखो मैप, यही है उज्बेकिस्तान, और ये रहा ताशकंद। अब ये जो ताशकंद ट्रीटी था ये तो भारत पाकिस्तान के बीच में होना था। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद ट्रीटी में इस ट्रीटी को होना था। रशिया का केजीबी भी वहाँ मौजूद था। केजीबी दोस्तों रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे रॉ है ना इंडिया की, वैसे ही केजीबी रशिया या यूएसएसआर का था उस टाइम। ये जो केजीबी और सीआईए थे ना, ये पागल थे उस टाइम। अब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से। तो ये केजीबी और सीआईए जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे, जो जहाँ दिख रहा था वहीं मार दो। और ये सीआईए तो इतनी ताकतवर थी, मतलब ऐसा मानते हैं कि इराक के डिक्टेटर को मारने वालों के साथ मिली थी ये। इराक में तख्ता पलट करवा के सद्दाम हुसैन को डिक्टेटर बना दिया गया था इनके द्वारा। सद्दाम हुसैन को इतना सर में चढ़ाने वाला ये अमेरिका ही तो था। वेपन तो भर भर के सप्लाई किया ना अमेरिका ने इनको। सीआईए इतना सीक्रेटली काम करती थी कि आपके पड़ोस के परिवार के सारे मेंबर को घर से उठा ले जाए और आपको पता भी ना चले। तो दोस्तों 10 जनवरी 1966 को ताशकंद ट्रीटी पर शास्त्री साइन करते हैं, और रात में पार्टी होती है। उसके बाद रात के 12:30 बजे शास्त्री जी सो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, सुबह के 1:20 में शास्त्री जी को खांसी आना इधर स्टार्ट हो जाता है। शास्त्री जी के आसपास ऑलरेडी डॉक्टर रहते हैं जो उनकी हमेशा देख रेख करते थे। उनके डॉक्टर का नाम RN चुग था। और भी डॉक्टर थे जो उनके रूम के अगले रूम में ही थे। अब शास्त्री जी के खांसने की वजह से सारे डॉक्टर रूम में आते हैं, उनको चेक करते हैं। शास्त्री अपनी छाती पकड़े खांस रहे थे। डॉक्टर ने उनको चेक किया, उनकी दिल की धड़कन कमज़ोर होती जा रही थी। उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। 3-4 मिनट के अंदर शास्त्री जी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनकी धड़कनें रुक जाती है, वो सांस लेना बंद कर देते हैं। और 11 जनवरी सुबह के 1:32 को शास्त्री जी का डेथ हो जाता है। फिर उनको और 8 डॉक्टर को दिखाकर रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उनकी डेड बॉडी को दिल्ली लाकर उन्हें उनके परिवार के हाथों सौंप दिया जाता है। अब दोस्तों ये तो वो चीज़ें हैं जो हमको दिखाई गई है, लेकिन अगर आप खुद से ढूंढो तो आपको भी यही सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इस पूरे इंसिडेंट को डिकोड करते हैं। दोस्तों पहली बात तो शास्त्री जी जहाँ ठहरे हुए थे वो एक टाइप का बंगलो था। एक्चुअल में शास्त्री जी को किसी 3 स्टार होटल में ठहरने का रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि अचानक उनके रुकने की जगह को बदला गया और उनको एक बंगलो जिसे ढांचा बोला जाता है वहाँ शिफ्ट किया गया। क्या ये पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर किया गया था? दोस्तों ये पॉइंट याद रखना। शास्त्री जी सोने के पहले इसबगोल पीते थे। उनके लिए जिस थर्मस में इसबगोल लाया गया वो थर्मस आज तक कभी मिला ही नहीं। आखिरी टाइम शास्त्री जी ने उसी थर्मस को हाथ लगाया था, या फिर शास्त्री हो सके तो उसी इसबगोल में शास्त्री जी को। खैर बाकी आप समझदार हो। दोस्तों देखो, आप बताओ कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? हम सब जानते हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम ना हो, ऐसे कैसे? जी हाँ, शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। देखिए आपको बताता हूँ ये जरूरी भी क्यों था। एक्चुअल में जान मोहम्मद नाम का बावर्ची ने उस दिन शास्त्री जी के लिए खाना बनाया। अब हुआ ये कि सुबह के 4 बजे उस दिन जिस दिन शास्त्री जी की डेथ हुई, तो अहमद सतारो जो केजीबी का था, सारे बाहर से आने वाले वीआईपी की देख रेख का इंचार्ज उसी का था।
तो उसने कहा शायद इंडियन प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है। उसने कहा सस्पेक्टेड पीएम हैड बीन पॉइजन्ड। तो अब अहमद सतारो और केजीबी के डायरेक्टर ने साथ मिलकर जान मोहम्मद को अरेस्ट कर लिया। अब आप सोचो इसको, अगर किसी इंसान को पॉइजन देने के लिए अरेस्ट किया जाता है, अब अरेस्ट तभी तो किए ना जब उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, या अगर पॉइजन दिया गया है तो उस आदमी ने मर्डर किया है ना। तो अगर मर्डर हुआ है किसी का तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? तो क्यों दोस्तों शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया? इसका सबसे पहला प्राइम सस्पेक्ट तो खुद केजीबी ही था कि आखिर क्यों अचानक शास्त्री जी के रहने की जगह को अचानक बदला गया। तो क्या शास्त्री जी के डेथ में केजीबी भी इन्वॉल्व थी? अब जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। शास्त्री जी को पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आए हुए रहते, फिर भी उनके कमरे में कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, उनके रूम में कोई बेल नहीं था जिसे बजाकर वो दूसरों को बुला सके। डॉक्टर्स की पूरी टीम तो थी, लेकिन अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो हार्ट पेशेंट को कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे? तो ये भी चीज़ें थी जो साबित करती है कि शास्त्री जी को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ शायद मारा गया हो। तो जब शास्त्री जी की रिपोर्ट रेडी की गई तो 2 रिपोर्ट बने, एक रिपोर्ट भारत भेजी गई और एक रिपोर्ट रशिया आई। अब शास्त्री जी के डेथ के बाद टोटल 8 डॉक्टर से कंसर्न किया गया। अब दोस्तों ध्यान दो, सिर्फ 8 में से सिर्फ 6 डॉक्टर के ही साइन किए गए रिपोर्ट को भारत भेजा गया। बाकी के 2 डॉक्टर के कंसर्न वाले सिग्नेचर क्यों नहीं थे? उनमें से एक डॉक्टर वेरमेंको थी जिन्होंने साइन नहीं किया रिपोर्ट में। अब उस रिपोर्ट में ये था कि शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मरे। तो क्या उन 2 डॉक्टरों ने साइन नहीं किया क्योंकि इस रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मरने की बात थी? क्या उन्होंने माना ही नहीं कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई? और क्या शायद वो ये मानते थे कि शास्त्री जी की मौत जहर देने की वजह से हुई है? अब बात करते हैं, जब शास्त्री जी को इंडिया लाया गया तब उनका शरीर नीला पड़ गया था। शास्त्री जी की आधी बॉडी पूरी नीली पड़ गई थी। अब आप बताओ हार्ट अटैक से मरने वाले का शरीर क्या नीला पड़ेगा? ऊपर से शास्त्री जी के चेस्ट, स्टमक और गर्दन के पीछे कट के मार्क्स थे। जब शास्त्री जी की बॉडी लाई गई तो उनके कपड़ों में खून था, शरीर में कट की वजह से खून था। अब किसी को अगर हार्ट अटैक आया हो तो उसका बॉडी में कट नहीं पड़ता, उनका शरीर नीला नहीं पड़ता। तो क्या उनको सचमुच जहर दिया गया था? जब उनके शरीर को उनके परिवार को दिया गया तो उनकी माँ और उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने तुरंत समझ लिया कि इनको जहर दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर चुग की। ये डॉक्टर चुग लाल बहादुर शास्त्री के पर्सनल डॉक्टर थे। दोस्तों जो शास्त्री जी के डॉक्टर थे डॉक्टर चुग, उनको 2 बार मारने की कोशिश भी की गई। ये तो सोच ही रहे थे ना कि कैसे शरीर नीला पड़ जाएगा हार्ट अटैक से। यही तो विटनेस बचे थे आखिरी। खैर 1977 में इनकी भी डेथ हो जाती है। दोस्तों ट्रक से ठुकाने की वजह से उनकी मौत हुई थी। उनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। उनकी एक बेटी बचती है, वो भी पैरालाइज हो जाती है। दोस्तों कुलदीप नैयर जो उस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट थे, शास्त्री जी के साथ ही ताशकंद गए हुए थे। उसी रात उनको सपना आया था कि शास्त्री जी की डेथ हो गई है। और दोस्तों कोइंसिडेंटली उसी दिन शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। दोस्तों अब शास्त्री जी का मर्डर क्यों किया गया होगा? इनके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आपको बताता हूँ दोस्तों। शास्त्री जी ने कह दिया था कि कुछ टाइम में हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले हैं। तो क्यों 2 सुपर पावर अमेरिका और यूएसएसआर चाहेगा कि कोई तीसरी कंट्री आए और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए? तो दोस्तों 11 जनवरी शास्त्री के डेथ के 13 दिन बाद फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब होमी जहांगीर बाबा की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? दोस्तों ऐसी भी खबरें आई थी कि बम रख दिया गया था उनके प्लेन में। दोस्तों सीआईए के एक जासूस रॉबर्ट क्राउनी ने एक इंटरव्यू में ये एडमिट भी किया कि शास्त्री जी और होमी बाबा के डेथ में अमेरिका की सीआईए इन्वॉल्व थी। तो दोस्तों ये सीआईए जितनी भी दूसरे देश में न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते थे उन सबको मार देती थी। अगर आप लोगों ने मेरा ट्रिनिटी वाला वीडियो देखा हो जिसमें 2 देश अमेरिका और जर्मनी के बीच एटम बम बनाने की होड़ लगी हुई थी, अगर जर्मनी का साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग अगर एटम बम बना लेता तो भैया अमेरिका का सीआईए तो उसको ऐसे ही उड़ा देता, जो सीआईए के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर छोड़िए, ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देख लो। अब क्योंकि शास्त्री जी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हरी झंडी दे दी थी तो क्या उनको रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया गया था? दोस्तों एक और चीज़ ये भी है कि शास्त्री जी अपना रसोइया या बावर्ची साथ लेकर चलते थे। और उसी दिन जिस दिन शास्त्री जी की डेथ हुई उस दिन एक दूसरे बावर्ची जान मोहम्मद ने उनके लिए खाना बनाया था, जबकि जान मोहम्मद तो उस वक्त हमारे रशियन हाई कमिश्नर का बावर्ची था। दोस्तों एक और बात, कुछ टाइम बाद राष्ट्रपति भवन में जान मोहम्मद को नौकरी मिल जाती है।
अरे भाई, जिस आदमी के ऊपर ब्लेम है कि वो पीएम को मारा है, उस आदमी को कैसे आप यहाँ नौकरी दे सकते हैं? दोस्तों, अगर इस पूरी बात की कोई एविडेंस मांगी जाए तो वो है नहीं, लेकिन एक एविडेंस है, वो है शास्त्री जी की टोपी। दोस्तों, आखिरी दिन शास्त्री जी ने जो टोपी पहनी थी उसमें खून लगा हुआ था। ये टोपी उनके नाती से मिली है, और वो टोपी ये टोपी जो शास्त्री जी को भेजी गई तो उसमें खून लगा हुआ था, और आज भी उसमें खून के धब्बे हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा होता है तो वो उस टाइम एजेंसी के सीक्रेट कामों के बारे में कुछ भी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जब वो वहाँ से रिटायर होता है तो हाँ, वो अपने सारे सीक्रेट काम रिवील कर सकता है। तो ऐसे ही केजीबी के ही एजेंट वसीली मित्रोखिन ने एक आर्काइव लिखी जिसका नाम मित्रोखिन आर्काइव है, जिसमें बहुत सारे ऐसे काम लिखे थे जो केजीबी ने किए हैं। उसमें से एक इंडिया का चैप्टर भी है, जिसमें उसमें इंडिया के बारे में लिखा है कि एंटायर कंट्री मीन्स इंडिया वॉज फॉर सेल। इंडिया वॉज फॉर सेल। दोस्तों, उस टाइम बहुत सारे मिनिस्टर एजेंट जो इंडिया के थे वो भी केजीबी से मिले हुए थे। जब शास्त्री जी की डेथ हुई तो एक मैसेज रिसीव हुई जिसका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन उसमें एक कोड यूज़ किया गया था जिसका नाम वानो था, जो किसी इंडियन के लिए ही यूज़ किया गया था, तो केजीबी ने उसे पैसे भेजे थे। दोस्तों, इस पूरे मामले में हिस्टोरियन और कॉमन सेंस है। अगर हिस्टोरियन और रिटर्न डेटा एनालाइज करो तो लगता है हार्ट अटैक है। अगर कॉमन सेंस लगाओ तो लगता है ये फुल प्लानिंग मर्डर है जिसके बहुत सारे सस्पेक्ट हैं। अब जाते जाते इसको पढ़ो और खुद सोचो।